तो अंकित जी कितना प्रॉफिट हो गया? करीब 7,000 रुपये जितना प्रॉफिट हुआ अभी जी, कैश में किया था। अच्छा कैश में किया था ना, सही था, फिर कैश में किया तो सही है। अच्छा अभी जी एक बात पूछनी थी, आज कुछ समझ नहीं आया। मतलब। मार्केट का रिएक्शन, आपका लेवल्स तो मैं ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ, निफ्टी पर भी और ये जिंदाल स्टील का भी मैंने देखा। हम्म। निफ्टी आज कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, निफ्टी कल से ग्लोबल कंटिन्यू मार्केट्स जा भी रही है, सब डाउन है। ये मेरे को फेक बाइंग लग रही है, अगर मैं मेरे थोड़ा सा। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि ये कुछ ट्रैप वाला माहौल लग रहा है अगर मुझे, तो अगर ये सही है अगर या क्या है? अगर देखोगे ना, धीरे धीरे करके जा रही है। ठीक है, जो मैंने एक टॉप के लेवल्स दिए हुए हैं ना, 2 जोन दिए हुए हैं। 24837 सिक्स वाला फोर्टी और टू सेवन तो फोर अभी आ जाएगा। 24777 वाला जो मैंने लेवल दिया हुआ है, देखना 110% वहीं से निफ्टी सेलिंग में आ जाएगा। वहीं से रिटेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके बाइंग कर रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने 647 का लेवल बोला था, ये 638 से अभी रिवर्स हो रहा है, अभी वहीं पर अटक रहा है। थोड़ा सा होगा एक्चुअली ना, कल मेरे लेवल थोड़े से गलत हो गए, क्योंकि कल मैंने ध्यान नहीं दिया, कल मंथली एक्सपायरी खत्म हो गई और मैंने निफ्टी यस, जुलाई जुलाई और अगस्त अगस्त के वाली। हिसाब से कर दिया, और अगस्त के लेवल्स थोड़े से अलग थे। बट उसी के आसपास राइट निफ्टी रिटेस्ट या ये सब चीजें होंगी, तो वो अब आज ही मैं लेवल्स अपडेट करवाऊंगा ढंग से। एक बार आपका राइट आशीर्वाद होगा एग्जैक्टली। तब। और ये जिंदाल स्टील भी काफी सही जा रहा है अभी। जिंदल स्टील, हाँ मेरे को लग रहा है सेकंड टारगेट तक आ जाएगा। आराम से जल्दी निकल गया इसमें। लेकिन सही, तो मैं जब निकला ना वो बराबर लेवल था, क्योंकि बाद में रिस्क नहीं लेना है, आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है फिर, हाँ। जब वो रिटेस्ट करता है तब। जिंदल आज बहुत सही ट्रेड था। बट काफी सही है, मजा आ गया आज। आ गया ना मजा। कोई बात नहीं सर, मजे ही करो, मजे करो, मजे करो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कल मैं बायोकॉन बाय करके लेके गया था बीटीएसडी, आज सुबह छोड़ दिया उसको हाई पर। कल बाय करके गए थे बायोकॉन? हाँ सर, 71 क्या रुपए रहा? 85 पैसे में छोड़ा है, 72 रुपए 60 पैसे का हाई है और करंट मार्केट चल रहा है 368 रुपए। बढ़िया। इसका प्रीवियस हाई आ रहा था एफएनओ के अंदर 374 रुपए और कैश के अंदर 373 के आसपास। पैसा बन रहा है ना? बन रहा है सर, बन रहा है। बस कंसिस्टेंट करते रहो, धीरे धीरे चीजें बनते रहो, अपने आप ही और लाइफ सर पे वो क्यूरी भी मैंने बनवा ली है सर, बहुत हो गया वो। मशक्कत के बाद बनी है, बहुत दिक्कतों के बाद बनी है, पर बन गई। वो बहुत ही एक्चुअली ना महेंद्र जी, वो थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी है। मतलब बहुत सर, बहुत बहुत वो परेशान होना पड़ा उसके लिए। वो ट्रिकी है, पता है। वो स्कैनर ना मेरे पास है एक्चुअल में, चार्टिंग पे बना हाँ हुआ, बट उसको मैं बेसिकली के शेयर मतलब नॉर्मली करता नहीं हूँ। बट वो स्पाइडर पे हाँ आपने बनाया है ना, कोई नहीं, आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो। हाँ सर, चल रहा है स्पाइडर पे, पर इसमें ये दिक्कत है कि उसको ना बिल्कुल पिन टू पिन, जैसे कि 9:20 होता है ना खत्म, उसके बाद उसको रन करना है, उसके पहले रन नहीं करना है। हाँ, वो वही होगा, 5 मिनट उसका एग्जैक्टली उसी के बाद आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत परेशान हुआ सर, आज फाइनली कंप्लीट बनी है वो। तो उसको अब आपको बताऊं क्या करना है, कम से कम 20 दिन, मतलब 1 महीना ही हाँ हो गया उसको। पहले ना आपको चेक करना है कि स्टॉक ठीक है। मैन्युअली थोड़ा देख लो, स्टॉक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैन्युअली स्टॉक आने के बाद आपको ये देखना है हाँ कि आपका स्कैनर और मैन्युअली मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक दो स्टॉक में फर्क आएगा, जिसमें आएगा हाँ उसकी हाँ हाँ कंडीशंस नोट करके रखना कि किस में हाँ फर्क आ रहा है। बस उसको फिर अपने जो भी आपने जिनसे वो करवाया सेट, उनसे आप करना डिस्कस। सर, वैसे मैं ये कर रहा हूँ जब से मैं वहां से आया हूँ ना, जयपुर से, उसके बाद से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। हालांकि आते हैं आर फोल के ऊपर आते हैं, बस मेरे पास स्कैनर में नहीं आते हैं। बाकी मैं हम्म। उनको टेस्टिंग बराबर कर रहा हूँ कि कौन से स्टॉक चल रहे हैं, कौन से स्टॉक नहीं चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ। बस बस बस। और सर एक चीज और पूछना थी, इसमें R4 का तो मुझे समझ में आ गया, जो S4 है वो सेलिंग के लिए है या बाइंग के लिए है? वो भी आप सेलिंग मेरे के को लिए क्या पर्सनली, S4? नहीं वो बेसिकली सेलिंग के लिए है, बाइंग के लिए नहीं है। आप मेरे को ये चीज पर्सनली पूछ लेना, है ना।
बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइस, क्या समझना चाह रहे हो आज के दिन? क्या समझना चाह रहे हो? निफ्टी यार कुछ तो भी गेम करेगी जिस तरीके से चल रही है ना। कुछ तो गेम करेगी। अब ये बेसिकली जो मेरा अगस्त फ्यूचर सेटल डाउन हुआ है ना, जो मैंने कल 2 लेवल इंपॉर्टेंट अपडेट किए थे वो इस जोन के आसपास थे। ठीक है, इस जोन के आसपास थे। अब यहीं पर थोड़ा सा निफ्टी टेस्ट या देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस ये कल गलती हो गई यार, वो लेवल अपडेट करते करते चेक नहीं किया। अभी बना देते हैं लेवल का क्या है। नीलोजी बिल्डर शॉप गिर रहा है। बहुत बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन किया आपने। सर प्रीमियम खा रहे हैं, वही तो मैं लग रहा है सर। फास्ट हुआ। बोलने वाला था मैं, कुछ होना हो पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम जरूर हिट कर जाएगा ये। वही तो सोच रहा हूँ क्या करूँ अभी। बताओ, ऐसे केस में ना कैश में काम किया करो। अच्छा ठीक है सर। मैं जो भी लेवल्स देता हूँ ना, उन लेवल्स को ना आप 1-2 रुपये ऊपर ही बाय किया करो, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा सेफ हो जाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। हाँ सर, कुछ स्टॉक्स आज मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे कि एमएमटीसी हो गया, टाटा मोटर, डीवीआर, टाटा मोटर, ये सब आज हाई पे स्टार्ट हुआ था, अभी धीरे धीरे लो पे जा रहा है। जैसे कि एमएमटीसी का भी बाइंग लेवल 120 था ना, कल आपका जो सजेशन था वो 131 से आज स्टार्ट हुआ, अभी 107 पे चला गया। तो मतलब इसका कैसे स्टडी करें, कि इसका रीजन क्या है? देखो समझो लेवल्स ना, मैम होता क्या है ना, आज जैसे 131 का हाई बनाया, ठीक है। मेरा टारगेट क्या था इसका, 1 मिनट, इसका टारगेट क्या अपडेट किया था, 1 मिनट, लेट मी चेक। 160 का टारगेट है ना,
44%, और सेकंड टारगेट में दे रहा हूँ 164%। देखो इसमें सिंपल है, ये एसएल इतना कम क्यों है भाई, 101 क्यों दिया मैंने? ठीक है, देखो सिंपल लॉजिक है मैडम, आपको बस लेवल्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। ये मार्केट है, अप डाउन थोड़ा सा काम इसमें होता रहेगा। आज बस इसमें दिक्कत क्या हुई, एकदम से ये बढ़ा, ठीक है, एकदम से ओपनिंग दी इसने, बट उसके बाद थोड़ा सा आ गया नीचे, तो वो बस वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये देखो इसने एकदम से बहुत गैप अप ओपनिंग दी थी, कल भी हाई पे बैठा था, उसको एडजस्ट करेगा। ओके सर। ये देखो ये, ठीक है, यहाँ तक एडजस्ट कर सकता है। तो मैंने 101 का लेवल दिया हुआ है ना एसएल का, वो इसी के हाँ नीचे है। मैंने 1 रुपए ठीक नीचे दिया हुआ है एसएल। हेलो, हाँ हाँ हाँ। निफ्टी देखो आपके सामने ये लेवल लगाया था 24657 का, इसी को टेस्ट करके एग्जैक्टली 24658.90 का हाई लगाकर यहीं से थोड़ा सा रिटेस्ट कर रही है। तो कल जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने 2 लेवल इंपॉर्टेंट मार्क किए थे ना, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। वहां पर आकर मार्केट अटकेगा ही अटकेगा। लो हायर लेवल जो मैंने 2 मार्क कर दिए, यहाँ पर आते ही निफ्टी को सिर्फ सेल करने का सोचना इस जोन में। जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज होगा तब तक कोई बाइंग नहीं होगी निफ्टी में। इस जोन में भी एक बार रिपीट कीजिए, जो मैंने 2 लेवल मार्क किए ना ऊपर के, देखो। हाँ सर। कल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के लेवल, जैसे अभी अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो गया तो उसमें थोड़े से लेवल चेंज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट एडजस्ट हुआ है। तो ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल में सिर्फ सेलिंग ऑब्जर्वेशन करने का सोचना, बाइंग ऑब्जर्वेशन करने का मत सोचना, क्योंकि मार्केट नीचे से डायरेक्टली ऊपर आएगा। यहाँ पर सेलिंग ऑब्जर्वेशन करने का सोचना। और जो ये 2 लेवल मैंने अपडेट कर रखे, देखो ये लेवल मैंने आपके सामने जस्ट अभी अपडेट किए थे। इन 2 लेवल्स में आपको सिर्फ यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, मिड में आता है, तो यहाँ पर फिर से आपका क्या होगा, सेलिंग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन स्टॉप रैली दी है। ठीक है, बाइंग इसके ऊपर करने का ही सोचेंगे। ओके सर। तो टाटा मोटर का कोई व्यू बताइएगा। टाटा मोटर क्या करना है आपको बताओ।
जी बाई करने का सोच रहा है पर समझ में नहीं आ रहा सर। बाय करने का आपको कैसे सोचना है, मतलब जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, क्या करना है? मैंने तो वैसे कल दिया था टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए सर। मैंने मुझे टाटा मोटर्स का लेवल निकाल कर दिया था सर, आप देख सकते एक हो। बार मिस हो गया वो सर। हाँ शायद आई थिंक एक्टिवेट भी मॉर्निंग में ही जस्ट वो नीचे आ गए एकदम से ओपन करके, क्योंकि कल टाटा मोटर ने बहुत भारी रैली शो की थी। तो आप इसको बाय कर सकते हो, मेरे तरफ से ये बाइंग जोन में आ चुके हैं अपने, ठीक है। ये अभी जी बाय पर ही चल रहा है, ये लो, ठीक है। 1007 तक ये आ सकता है रिटेस्ट करने। 165। सर आपने क्या लिया? आपने अब भी कभी बता दिया करिए। क्या क्या आपने क्या लिया आप भी कभी बता दिया करिए। मतलब इंट्राडे में या किसमें बोल रहे हो? नहीं सर वो इंट्राडे नहीं स्विंग के लिए। होल्डिंग्स में जी जी। इंट्राडे का तो मैं आपको लाइव अपडेट कर ही रहा हूँ ना। देखो जिंदल स्टील आज अपडेट किया था, नहीं कल भी अपडेट किए थे। स्विंग के लिए होल्डिंग में तो आपको मैं डेली 4 स्विंग ट्रेडिंग अपडेट कर रहा हूँ, और इस वाले डीमेट का ये वाला मेरा पोर्टफोलियो है, आज भी इसमें 30,000 बन रहा है। जी आपका न्यू व्यूअर है एक्चुअली 1 वीक से आपको फॉलो कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेम जी, मैं बहुत सी चीजें आप सबके लिए प्लान आउट कर रहा हूँ, काम ऑलरेडी इन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली आई कैन से आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। बस बने रहो, जी जी बहुत कुछ सीखने को शुक्रिया। मिलेगा। जरूर सर जरूर। एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? लेवल चाहिए, प्रॉफिट बनाना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक चाहिए, सब दे रहा हूँ मैं आपको। थ्रेड पे आपको सब मिल रहा है, मेरे टेलीग्राम पर आपको सब मिल रहा है, इंस्टा पे आपको 4 स्टॉक्स पर 4 ईयर्स मिल रहे हैं। फोमो कंट्रोल करना है, ग्रीड कंट्रोल करनी है, नहीं हो रही है, भगवत गीता की सीरीज मैंने शुरू कर दी है, अगले एपिसोड्स आते रहेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा, थोड़ा सा अपने बारे में जानने को भी मिलेगा, कहाँ पर गलती हो रही है, क्यों हो रही है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पैसा बना दे रहा हूँ मार्केट में, नहीं, मेरे भी लॉसेस होते हैं। बात यह है कि ना हम अटकते कहाँ पर है, हमें उस पर काम करना चाहिए, है ना, कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं। और मोस्टली हम अटक वहां पे रहे हैं जहां पर हमारा फोमो, ग्रीड, ये सब चीजें आ जाती हैं। 1 मिनट गाइस होल्ड करिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ। सॉरी गाइस, लीव हो गया था। किसी के कोई डाउट क्वारीज है, बिल्कुल पूछ सकता है। एक्चुअली सर हुआ क्या मैं 10 दिन से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था 500-600 प्रॉफिट लेके निकल जा रहा था। आज मैंने इंटरडे किया 7,000 का लॉस किया, मोरल पूरा डाउन हो गया सर। देखो होता है, इट्स ओके। मैं मतलब यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, कंप्लीटली फाइन। यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, गलती बस ये है कि ना नॉलेज नहीं मिल पाई एग्जैक्टली, है ना। आप देखो लॉस को बड़ा होल्ड कर रहे हो, प्रॉफिट कम पे निकलते जा रहे हो, वही तो नहीं इट्स होता अनफेयर, सर, कंट्रोल नहीं हो पाता है सर। ना। क्योंकि उसके पीछे इमोशन ये है कि प्रॉफिट दिखते ही आपको लगता है अरे यार क्या बात है, 700-800 में मिल रहा है, निकलो। लॉस पे आप होप में आ जाते हो, यार
होप कोई नहीं यार रिकवर हो जाएगा, मेरे साथ भी होता था, नो नो प्रॉब्लम होता था ये चीज, पर पेशेंस रखकर काम करो, बड़े लॉसेस को होल्ड मत करो, बड़े लॉसेस को होल्ड मत करो बस। नहीं होता सर, कंट्रोल नहीं होता है वो सर, किसी का सुनना बोलना वो अलग बात राइट, है, बट खुद जब करने जाओ तो नहीं नहीं होता होगा सर। कंट्रोल, क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हेलो, हाँ विष्णु, बोल दिया, हेलो बोल दिया। हेलो सर, बर्जर पेंट में अभी कॉल ले सकते हैं? सर, मैंने एक ट्रेड लिया है। देखो प्रेम जी, एक मिनट, हाँ जी, एक एक करके प्लीज, है ना। प्रेम जी देखो, सर आप मेरे बोल रहे हैं कि नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल होगा, बस ये चीज का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपके प्रॉफिट्स टारगेट्स क्या है, एसएल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पर ट्रेड आपको 1000 रुपए का ही एसएल लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, यही चीजें हेल्प कर सकती है, और इसी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार आपको। सर हाँ जी, सर मैंने एक ट्रेड लिया जस्ट अभी, हाँ, भारतीय एयरटेल में। मैंने 1487 रुपए में अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा है, और ऐसे लगाया उसके अंदर डोजी का 1473 का। अभी करंट लेवल चल रहा है 1503 रुपए, और मैंने टारगेट इसका 1525 लगाया है। सही लगाया कि गलत है? एक मिनट, भारतीय एयरटेल। बाय किया आपने? हाँ सर, 1487 रुपए पर FNO फ्यूचर। 1400, ये मैंने इमेंद्र जी 87। आपको बताया सेशन में, ये उस जोन में आया है, इसमें थोड़ा कौन सा से जोन में? पेशेंस भी काम करना, याद करो, हाँ ऐसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वो वाला देखो, कितने मिनट में देखना सर ये? 1 घंटे में? बड़े टाइम 4 मैंने घंटे में बताया या था ना डेली में? आपको, हाँ डेली सर, पर आपने 4 4 घंटे। घंटे वाली और डेली में देखो बताया था अभी आपने, डेली में प्रॉफिट और आ 4 रहा है ना, घंटे में। मेरी बात सुनो, अगर अभी प्रॉफिट आ रहा है ना, ट्रेल करना अपने हाँ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को ट्रेल ठीक है करना, सर, अपने ठीक है स्टॉप सर। लॉस मैंने आगे 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 लेकर आते रहो। सर ठीक है सर, बर्जर मैं पेंट कॉस्ट टू में कॉस्ट अभी कर कर देता हूँ सकते सर। हैं? क्या? बर्जर पेंट में अभी कॉल ले सकते हैं सर? बर्जर पेंट पे कॉल ले सकते हैं, बर्जर पेंट क्यों करना है पहले ये बता सकते हो? बर्जर पेंट, बर्जर पेंट पे कॉल लग तो सही रहा है भाई, लग तो सही है, no problem। और सर मैंने आपको मैसेज भी किया, मैंने बोला था। फाइन, रवि जी बात करते हैं। इसके ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तभी बाइंग है, उससे पहले नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप बोले थे पर्सनल मैंने वही मैसेज। बोला ना, आज बात करते हैं रवि जी, आज बात। ठीक है, हाँ थैंक यू। गाइस निफ्टी का ये जोन देखो, बहुत ही क्रूशियल काम कर रहे हैं, आपके सामने है, 2 बार रिटेस्ट कर चुका है। आरईसी आया एक बार, हेलो, हाँ मम्मी, वो कैब बुक हो आरईसी आया एक बार, चेक करो सर। लोडिंग हो रहा है बार बार, हाँ लोडिंग हो रहा है, मैं मतलब लगा रखा हूँ, या तो दूसरा गाड़ी देख कर लेता हूँ, या ऑटो पे हो जाएगा।
हेलो। सर प्लीज होल्ड करिए, बस 5 मिनट होल्ड करिए, मैं आ रहा हूँ बस। ओके सर। तो सर
सॉरी गाइस, कुछ काम पड़ गया था जरूरी। हाँ, अब पूछिए क्या डाउट, क्या क्वेश्चन है? सर थैंक यू बोलने के लिए बोल रहा था मैंने भारतीय एयरटेल एग्जिट कर दिया सर। भारतीय एयरटेल एग्जिट कर दिया? क्यों किया एग्जिट, 1500 बताओ। 1506.75 है। नीचे आया कि नहीं आया बताओ, आपको क्या बोला था? सर नीचे आ गया वहां से, लगभग 9-10 रुपए नीचे है। जहां से अब मैंने बताओ, बेचा वहां से 10 रुपए नीचे आ चुका है। अब आप खुद बताओ, जयपुर में आपको चीज दी थी, काम करती कि नहीं करती है? द इम्पोर्टेंट इज कि आपको बस उसको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा थोड़ा सा बस। सर मैंने उसको अप्लाई नहीं करा बरोबर सही तरीके से। 1 घंटे और 4 घंटे और डेली में यूज करना है ना उसको। राइट, 4 घंटे डेली पर ही यूज करना है। ठीक है सर, मैं उसे यूज करूंगा प्रॉपर वे हाँ, में। समझ गया ना? कि बस देखो, बिल्कुल। मार्केट में ना होता क्या है, हम ना बाइंग में बैठे होते हैं, कई बार सेलिंग में बैठे होते हैं, फिर हमें समझ में नहीं लगता कि यार मार्केट में कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जिन जोन्स में स्टॉक रिटेस्ट करता ही करता है, और वो रिटेस्ट हाँ लोगों को पैनिक कर कर फिर लॉस बुक करवा देता है। इससे अच्छा है उसको, उस जोन्स को आप अच्छे से देख लो पहले ही, एंट्री लेने से पहले, ताकि आपको कोई हाँ दिक्कत ना। सही है। अगली बार मैं 4 घंटे का सर चार्ट देखता ही नहीं हूँ। मैं डेली 1 घंटे का देखता था, अब मैं 4 घंटे का देखना वही शुरू है, करूंगा सर। देखो वही रास्ता है। बड़ा टाइम फ्रेम को समझ लिया आपने तो आपका हाँ नैया पार है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे रिटेस्ट या बाइंग आएगी वो छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत इफेक्ट डालती है। अब आप खुद देखो ना, बड़े टाइम फ्रेम पर हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, नो डाउट। हाँ छोटे टाइम फ्रेम हाँ पर एसएल होगा पर उतना ही ज्यादा पैनिक करेगा। आप समझे ना? तो सही है। थोड़ा सा हाँ इस चीज को ऑब्जर्व करो साथ साथ। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। वी गार्ड इंडस्ट्री देखिए ना सर। कौन सा? वी गार्ड इंडस्ट्री। विगार इंडस्ट्री। उससे पहले ये निफ्टी पे नजर रख लेना, ये लेवल आपको मैंने मार्क कर रखे हैं, इन लेवल को मार्क कर लो अपने चार्ट पर। सेलिंग जैसे बताया था वहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है। वी गार्ड इंडस्ट्री देख लेते हैं क्या है। वी गार्ड यही है, क्या करना है आपको इसमें बताइए। होल्डिंग लेने को तो ले लिया, अब थोड़ा डाउट हो रहा है। मतलब होल्डिंग लेना था तो ले लिया, अब डाउट हो रहा है। ओके, तो अब डाउट। प्रेम जी मैं थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे, जल्दी से ये प्रैक्टिस करिए अपने साथ। आपका मन क्यों किया ये लेने को, पहले ये बताओ, और कहाँ पे लिया था? सब लोग प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना सब लोग, है ना। आपका मन क्यों किया था ये लेने को और आपने क्यों लिया, बताओ। सर बेइज्जती कर रहे हैं आप सर मेरा। नहीं, अरे नहीं, आप सीखो, मैं सिखा रहा हूँ। मैं आपको आपका इमोशन, वो बता इमोशन रहा से सर। रिलेट करवा रहा हूँ, है ना, कि आपको वो इमोशन पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं है गाइस। आवरली टाइम फ्रेम में मैंने एक हैमर देखा था और वहां से बहुत ऊपर गया, जाने के बाद मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया। 50% ओके रिट्रेसमेंट में मैंने शेयर लिया सर। ओके, तो आपने वो प्राइस बता सकते हो किस प्राइस पे लिया था? मैंने लिया 456। 456। अभी आपका मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है ना? जी जी। ठीक है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अब आपको मेरे को ये बताओ कि आप किस इमोशन से डील कर रहे हो अपने अंदर, कि आपके अंदर क्यों ऐसा डाउट आ रहा है, ये बताओ। अभी तो आपका वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है जहां पे आपने बाय किया था, ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा, बट डाउट क्यों आ रहा है, अब ये बताओ। सर अगर 10 तारीख से देखा जाए 1 आवर चार्ट पे, तो वो डाउन कंटिन्यू हुआ सर। ओके ठीक है, और 50% रिट्रेसमेंट लेने के बाद उसके नीचे आ रहा है, 61% की तरफ ढूक रहा है वो। ठीक है, आपने ये बता दिया। अब मुझे ये बताओ, ट्रेड लेने से पहले क्या आपने उसका टारगेट और एसएल डिसाइड किया था? हाँ एसएल सर किया था मैंने, जब 50% रिट्रेसमेंट में लिया था 0.76 का मैंने एसएल लिया, और मैंने हाईली 480 पे मैंने प्रॉफिट बुक करने का सोचा सर। हाई पर नहीं, एक बार फिर से रिपीट करना है। एसएल आपने कौन से प्राइस पे किया था? एसएल मैंने किया था 450 पे, 450 पे 0.7 का लेवल पे सर। 450 पे, 450 पे आपने किया था। ओके, मैं उसको मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। 450,
ये है, ठीक है। 450 का लेवल पे आपने एसएल मार्क किया था, ठीक है। जी ओके, और टारगेट क्या आपने मार्क किया था? 480। 480, मतलब कि ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपका ट्रेड फंस चुका है रेंज में। जो आपका एसएल और टारगेट है ना, वही एक स्टॉक की गंदी रेंज है। ये बताता हूँ। ये रेंज आएगी एक यहाँ पर, और ये आएगा आपका, थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे इसको यहाँ पर। ये स्टॉक की बहुत गंदी रेंज होगी। अब बताता हूँ इसमें क्या चीज हो सकती है। वॉल्यूम देखना गाइस, ये वॉल्यूम देख रहे हो, इस कैंडल का ये वॉल्यूम देखा आपने, ठीक है। ये कैंडल का ये वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, समझना। वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, प्रीवियस जितनी वॉल्यूम्स हैं उसको इस वॉल्यूम से कवर अप कर लिया है। द इंपॉर्टेंट इज कि ये वॉल्यूम का कैंडल ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है उसको समझेंगे। आगे ये थोड़ा सा रेंज में रहकर ये वॉल्यूम है ना, इसका इफेक्ट आएगा आगे देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो प्रेम जी, आपको अपना एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको अपना एसएल रखना चाहिए इस कैंडल के नीचे 439। टारगेट भले बढ़ा दो, पर 439 का ही एसएल रखना। उससे नीचे अगर जाएगा तो सेलिंग है, उससे पहले सेलिंग नहीं है स्टॉक में। बट अपने इमोशन को प्रेम जी थोड़ा सा समझिए कि जब भी आप बाइंग कर रहे हो तो आपको टारगेट और एसएल अगर डिफाइन है तो डाउट आने का कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। फिर डरना ही क्यों, अगर एसएल और टारगेट आपने डिफाइन कर रखा है। आप समझे होता क्या है? देखो, इट्स अ नॉर्मल इमोशन। इस इमोशन में क्या आता है ट्रेडिंग के, हम रूल बना लेते हैं पहले। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हमारा टारगेट ये है और एसएल ये रहेगा, ठीक है। फिर जब हम एंट्री ले लेते हैं ना, फिर कैंडल्स को देख देख कर हमारे रूल्स हम भूल ही जाते हैं। फिर इसलिए डाउट आता है, और जब डाउट आता है फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फेयर आता है, फेयर आता है तो इमोशन कंट्रोल नहीं होता, इमोशन कंट्रोल नहीं होता तो लॉस होता है। ये एक डीप स्टडी रहेगी गाइस आपके लिए। ट्रेड लेने से पहले अपने इमोशंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि आप उस टाइम पे किस इमोशन में काम कर रहे हो, ठीक है। इमोशन को कंट्रोल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इमोशन को कंट्रोल करना जितना बोलने में आसान है उतना आसान है हम नहीं। लोग को लेना कहाँ चाहिए? अगर मान लीजिए एसएल आपने अभी बताया हाँ, 400, तो वो 5 मिनट कैंडल पे क्रॉस करेगा तब हमको एग्जिट करना चाहिए, या फिर जैसे टच आप होते इसका ही ना, exit जैसे आप इसका ये लेवल मार्क करके रखिए प्रेम जी, 439 का लेवल मार्क करके रखिए, ठीक है। ये जैसे आएगा, क्योंकि जो आपने एक एसएल मान रखा था ना, ये वाला आई थिंक 440 का, जी 440 का था क्या था, उससे पहले कई बार आपको ये ना वहीं से ऊपर आता हुआ नजर आएगा स्टॉक, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, 439 का नंबर याद रखना है। जैसे वो नंबर आपका लगेगा, आप उसमें क्या कर सकते हो, शांति से बैठकर एग्जिट कर दो बस। फिर आपको कुछ नहीं सोचना उसके बारे में, ठीक है। अगला स्टॉक ढूंढना है, और स्टॉक में आपको बताता हूँ, मैं आपको स्टॉक बताता हूँ। स्टॉक ना अच्छे ढूंढो, ऐसा नहीं है कि अच्छा स्टॉक नहीं, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। जिन स्टॉक्स में हैवी ट्रेडिंग हो रही है डेली बेसिस पर, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा आ रही है, उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया करो स्विंग्स के लिए, ठीक है। जी ठीक है प्रेम जी, हाँ जी, हम मजा आ गया। डाउट क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? अभी बहुत डरना नहीं है। बहुत देखो देखो, अभी डाउट अगर आ रहा है ना, आपका कॉस्ट ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आप निकल जाओ, क्योंकि ये आपको इसमें फंसा के रखेगा। तो पैसा फंसाने का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसको बाइंग, अगर अच्छी सी बाइंग आएगी तो ये 486 के ऊपर अच्छी सी बाइंग आ सकती है। तो ये अब आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, जी ठीक है। जी श्योर। और किसी का कोई डाउट? सर बिरला से निकल जा रहा हूँ सर, क्या बिरला सॉफ्ट से निकल जा रहा हूँ सर। बिल्डर सॉफ्ट से निकल रहे हो? वो आपका प्रीमियम खा रहा होगा, पक्की बात है। लॉस दे दिया सर। लॉस दे दिया, हाई तोड़ दिया प्रीमियम, राइट। निकल जाओ, निकल जाओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एनएमडीसी सही था बाइंग के लिए?
एनएमडीसी सही था बाइंग के लिए, अभी देख लेते हैं। अच्छा आपने तो मुझसे मुझे बताया था ना, कितने पैसे का? एनएमडीसी यार अटक रहा था यार, एनएमडीसी अटक रहा था काफी, एनएमडीसी काफी अटक कर चल रहा था। बाकी अभी तो अपनी बाइंग जोन में बैठा हुआ है। लेट इट सस्टेन अबव 239, तो आपका टारगेट हो सकता है 243 के आसपास का, और पहला हर्डल होगा 241 का। 241 का हर्डल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है इसमें। उठ तो बेसिकली नीचे से रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल। आज इसीलिए सर फर्स्ट डे एक्सपायरी था, इसलिए कैश में काम किया। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये आपने सही किया। देखो गाइस, इस चीज को समझो। मान लो जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना, और आप स्टॉक ऑप्शंस या फ्यूचर में काम करना चाह रहे हो, तो उस दिन ना कैश में काम कर लो, उस मंथ एंड तक कैश में काम कर लो। अगला मंथ जैसे शुरू होता है तब उस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करो, जिससे क्या होगा कि आप ये प्रीमियम मीटिंग इन सब के झमेले से थोड़ा दूर रहोगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? सर एक वॉल्यूम के ऊपर आप वीडियो जरूर बनाइएगा सर, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत डेंजर होता है, वॉल्यूम एंड प्राइस का सर, सुने हैं? वॉल्यूम एंड प्राइस का ना बेसिकली प्रेम जी मैं अपने बैच में ही सिखाता हूँ, बट मैंने वॉल्यूम के ऊपर ना अभी कुछ एक सेशंस लिए थे और एक रील भी अपडेट की थी इंस्टा पर, बट अगर आप चाहते हो तो वो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो जो पॉइंट मैंने वहां पर अपडेट किया था, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपको कहाँ पर गलती नहीं करनी है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, आपसे जुड़े रहने के लिए मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा? मतलब ऐसे मतलब नॉर्मल टेलीग्राम पे लिंक रहेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा सर? मतलब आपको कैसे जुड़ना है? आपके मतलब मेरे बहुत कंटिन्यू अच्छे से आपके साथ ही रहना सर, हाँ, कंटिन्यू आपके साथ ही रहना है, मतलब आपसे बहुत कुछ वो सीखने मैं मिल रहा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं उसको नहीं बोल रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि आप ऐसा सोच रहे हो। मतलब मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे अपना नंबर भी अपडेट कर रखा है, उस नंबर पे भी आप मेरे को व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हो। नंबर आप नोट कर सकते हो, 9779035041। ठीक है, तो किसी को भी मेरे साथ कनेक्ट रहे ना, तो वो उस नंबर से मेरे साथ कनेक्ट रह सकता है। अभी जस्ट मैं ये बोलूंगा, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। आई एम प्लानिंग समथिंग कि चीजें आपके लिए ज्यादा बेटर वे से काम करें। सर नंबर फिर से बोलिएगा ना सर। 977 जी 9035 जी 041। थैंक यू सर। सर आरिफ ही आया था फिर सेटअप में 10:30 बजे। आरएसी आरिफ ही आया था, काम भी कर दिया उससे। आरएसी तो पीएफसी भी आया होगा यार। आरिफ ही आया था ये तो सर। अरे वाह, जो मैं देख रहा हूँ वही है। कैश लगाओ सर, आरिफ में कैश लगाओ। अच्छा कैश लगाऊं, इतना ऑप्शन लगाने की बहुत आदत है। 5 मिनट का टाइम सर। आहा आहा मैं सर देने वाला था सर आपको, एक्चुअली आप कुछ टाइम चले गए थे, मैं बोलने वाला था। अच्छा, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत ज्यादा सही है, बहुत सही है भाई। इधर आरएसी में काम हो गया सर। किस में काम हो गया? आरएसी में काम हो गया, जो मैं बिरला सॉफ्ट में खोज रहा था ये इधर हो गया। वो इधर हो गया, सही बात है। पर पता है बिरला सॉफ्ट ना एसएल भले आपको खा गया, पर वो रहेगा उसी डायरेक्शन में, आप देख लेना। निफ्टी में जो बाइंग आ रही है ना, पता नहीं क्यों डरा रही है। सर हाँ जी सर, आईसीआईसीआई आईजी। ओके, लॉम्बार्ड क्या करना है? हाँ सर, बाइंग बन रहा है क्या इसमें? मेरे हिसाब से बाइंग में जाना चाहिए। आईसीआईजीआई ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एसएल इसका अगर 45 का बना कर बाइंग में बैठ सकते हैं क्या? 1943 के एसएल सर। मैं बाइंग में नहीं बैठूंगा अभी,
मुझे अभी इसमें क्या करना है, आज के दिन मैं देखूंगा ये क्लोज कहां पर करता है। पहले अगर रेड कैंडल बनाकर क्लोज करता है तो रेड का हाई मेरा एंट्री होगा। अगर ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज करता है तो प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा एंट्री होगा। ठीक है, सर मैं समझा नहीं, माफी चाहूंगा। डेली में मैं इसमें थोड़ा वेट करूंगा, मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। बट अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है सो यू कैन प्लान योर एंट्री अबाउ 1994। 1994 राइट। अब आप बोलोगे कि यार ये तो 70 पॉइंट, मतलब मैं इतना ग्रैब कर सकता हूँ। नहीं, सेफ लेवल पे हमेशा काम करने का सोचना। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो सर, आपका कोर्स है क्या सर? कोई क्या क्या आपका कोर्स भी है क्या सर? कोई मेरे कोर्स हैं, बिल्कुल है, मंथली बैचेस हैं। मैं एक सेशन लेता हूँ प्राइवेट कि अगर किसी को प्राइवेट सीखना है मेरे से और कोई साथ में स्टूडेंट ना हो तो वो अलग है। और एक है मंथली बैच, अभी मेरा नेक्स्ट बैच 14 अगस्त से शुरू होगा। तो उसकी डिटेल्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लास भी सर कोई? ऑफलाइन मैं गुड़गांव में ले रहा हूँ एक दिन का सेशन, 1 सितंबर को संडे। ओके सर। आप वो सर ये जो ऑनलाइन ये वन मंथ के लिए है? नहीं, 1 मंथ के लिए नहीं है, ये 11 से 12 दिन के आसपास का टाइम में होगा। मतलब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करवाता हूँ, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, बात खत्म। और उसका थोड़ा सा बेसिक क्या है बस। ये एक्चुअल में आपको मार्केट में पैसा कहाँ से निकालना है, बस मेरा टारगेट वही रहेगा। आप सर पंकज सर के साथ में काम करते क्या सर? मतलब पंकज सर मेरे मेंटर हैं, मतलब काम नहीं करता, मतलब वो मेरे मेंटर हैं। ओके ओके सर। हाँ। अच्छा, कहाँ से डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं सर आप? आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज। आप नंबर नोट करिए। मैम बताइए सर। 9779 9779 035041 35041। 041। राइट। ओके ओके, थैंक यू। मैंने नंबर अपडेट भी कर रखा है अपने टेलीग्राम पर, वहां पे भी देखो। ओके सर। Sure. ये देखो अपने उस जोन में घुसकर आ गया अब निफ्टी। मतलब मुझे एक बात बताओ, कितना बाइंग होगा, कितना बाय हो सकता है? ये तो ट्रैप लग रहा है सर। मैं बाइंग में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ निफ्टी में, मुझे सेल करने में मजा आएगा। सर ये तो ट्रैप लग रहा है पूरा। राइट। नीलोद जी बस अपना जो अपना इंडेक्स सेटअप है ना उसको हाँ लगा सर, मैं रखना। वो एक्टिवेट कर लिया सर। अच्छा, पैसा बना लिया उस पे? नहीं, पैसा अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट होने वाला सर, करीब है सर। हाँ, उसको लगा के रखना। बेसिकली ना वो कल से एक्टिवेट हुआ था और उसकी कल से अभी तक एंट्री एग्जिट हुआ नहीं है। तो कल उसमें यहाँ पर भी एंट्री बनी थी, इस पॉइंट पे बनी थी, यहाँ पर भी एंट्री बनी थी। तो अभी तक वो बाइंग, राइट, उसमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स आ रहे होंगे। मतलब 200-250 पॉइंट्स आ रहा होगा आराम से फ्यूचर में। तो वो तो नहीं लिया था सर बाइंग में। कोई बात नहीं, सेल करने में मजा आएगा निफ्टी में। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ यूबीएल जैसे अपोजिट चल रहा है बिल्कुल निफ्टी के, तो जब हाँ जी, निफ्टी गिरेगी वो तो और गिरेगा, जैसे संडे ज्ञान में आपने बताया था। यूबीएल निफ्टी के ऑपोजिट चल रहा है बिल्कुल। बहुत बढ़िया निकाला यार, मेरे तो नजर में नहीं था ये। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राइट, ये देखो पूरा एग्जैक्ट एग्जांपल है। निफ्टी ऊपर थी सुबह से लेकर, ये स्टॉक नीचे चल रहा था, नीचे चाल चल रहा था। बहुत बढ़िया अभिषेक जी,
मेरी तो नजर में नहीं आया ये, पर एग्जैक्टली वही काम किया इसने। उसी किसी काम किया। हाँ आज का हो गया मैंने बंद कर दिया फिलहाल। ठीक है, बढ़िया। अंकित जी, अंकित जी। हेलो हाँ अभिषेक भैया, एक क्वेश्चन था। हाँ जी आशीष जी। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया ये जैसे ये फेडरल बैंक है, हाँ एक बार देखना चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो इसका कुछ मतलब रीजन होता है भैया? एक मिनट, फेडरल बैंक अभी देख लेते हैं। अच्छा, आपका इतना क्वेश्चन बड़ा क्या है? जी भैया, इतना बड़ा ये गैप डाउन हुआ। ओके, अच्छा गैप डाउन हुआ जो ना। जी भैया 5 मिनट के चार्ट पे कह रहा हूँ, वनडे में तो समझ में आ गया। एक मिनट, भैया इतना बड़ा गैप डाउन होने का कोई रीजन होता है इसमें, या फिर न्यूज बेस्ड होता है? इसमें कुछ तो भी न्यूज होगी, है रिटेलर्स ना, का काम तो है नहीं है ना? क्योंकि रिटेलर भैया 5 मिनट। हाँ 194 पे 204, 10 फिर उसके रुपए बाद डिफरेंस है। और 5 मिनट में वॉल्यूम भी आया है अच्छा खासा। वॉल्यूम आया है जी बट रेंज में अटक गया है, ये भी देखो। जी हाँ तो ये अभी कुछ दिन में ना ये गैप को फिल करेगा हाँ धीरे फिल धीरे करेगा, तो ऐसे ऐसे उसमें भैया इंट्राडे कर सकते हैं या फिर ड्रॉप कर दें? आशीष जी, अगर कोई सेटअप है ना आपके पास ऐसा कि आप के सेटअप में एक चीज आ रही है, मतलब मेरे सेटअप में तो ये चीज नहीं है, तो मैं अवॉइड जी कर दूंगा। बट जी अगर आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जिसमें ये चीज आ रही है और बाइंग उसमें आपको दिखा रहा है, तो आप अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। हेलो सर जी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैं रवि जी। एससीसी में बाय करना चाहता हूँ, तो सर एक बार देख लीजिए ना। एचसीसी में, एचसीसी में हाँ एच सीसी मैं अपना दिखाऊं मेरा एचसीसी मैंने कहाँ पे मैंने किया था? देखा सर आपका कल। 20 रुपए पे कर रखा है मैंने। सर मैंने 12 रुपए पे लिया था आई थिंक, फिर बेच दिया। बेच दिया? क्यों बेचा यार? हम्म, क्यों बेचा? एचसीसी क्यों बेचा? एचसीसी अगर बाय करना है तो यार मैं क्या बोलूं यार, अब 160% मेरे को आ रहा है, तो मैं तो बाय नहीं करूंगा, मतलब है ना। ठीक है न्यू रिकमेंडेशन मैं क्यों दूं इस पे बाय करने का? बाकी हाँ, किसी को बहुत लंबे समय तक सोचना है तो वो कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।
गाइस और डाउट क्वेश्चन किसी के? कुछ क्वेश्चंस हेलो हेलो सर। हाँ जी लकी जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ ऑफलाइन के लिए कोई प्लान है सर आगे का? और गुड़गांव का है ना, आपकी लोकेशन क्या है? सोनीपत सर, आ सोनीपत जाओ गुड़गांव, क्या हो हरियाणा। गया? वो तो सर एक दिन का सर, वैसे पर्सनली कोई ऑफलाइन हो सर? पर्सनली ना मैं लकी जी जयपुर में प्लान अप कर रहा हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि मेरा ना टारगेट ऑनलाइन पढ़ाने का नहीं है, मेरा टारगेट ऑफलाइन का है। मैं मतलब लोगों से कनेक्ट करके पढ़ाने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। तो कब बट तक हो अब जाएगा सर ये फिर भी? अब टाइम लगेगा लकी जी, मतलब यूँ बोलूंगा। बट अगर वही चीजें आप ऑनलाइन सीख सकते हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप अगस्त बैच ज्वाइन जैसे करिए। ऑनलाइन कोर्स तो ले लेके थक चुका हूँ। नहीं थक तो चुके हो, बट ये लेने के बाद थकोगे नहीं, इसके बाद तो आप काम करोगे, इतना बोल सकता हूँ मैं। ओके सर, देखते हैं सर फिर। हाँ देख लीजिए, मैं कुछ मतलब वो नहीं बोलूंगा, बट हाँ अभी तक जो आपने सीखा, मैं पूछूंगा नहीं कहाँ से सीखा, क्या है क्या नहीं है। द इम्पोर्टेंट इज कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बस इतना बताओ जो आपने चीजें सीखी। सर काम कर रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, ये बस यही बात है। लूज कर दिया है, ये पैसे इतने लूज। ये डाउट ना मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पूछा कि सर चीजें काम तो करती है, हम रुक नहीं पाते। दिक्कत बताऊं क्या है? दिक्कत यही है कि एक परफेक्ट सेटअप की जरूरत होती है हर एक बंदे को। वो जैसे आता है ना उसके पास, उसको कॉन्फिडेंस, उसको बिलीव करना होता है। सबसे बड़ी बात है बिलीव करना। आपके अंदर बिलीव नहीं आएगा ना गाइस, तो आप काम नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट बहुत जरूरी चीज है। बिलीव ही नहीं आ रहा। सेटअप पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली होता है कि आप कोई सेटअप फॉलो करते हो, एक दिन प्रॉफिट दिया, अरे वाह क्या बात है, ये तो काम कर रहा है। 2 दिन प्रॉफिट दिया, अरे वाह क्या बात है, बहुत काम कर रहा है। तीसरे दिन आप उसमें ज्यादा पैसा लगा देते हो और उस दिन उसका लॉस डे होता है, तो आप फिर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। तो आपको ये जरूरी रखना होता है कि आपको रिस्क मैनेज भी करना होता है, मनी मैनेजमेंट भी करना होता है, और सेटअप को कम से कम 3 महीने फॉलो करने के बाद ही उसको जज करना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। उससे सर वही आपके सर आपके भी सर 2-3 सेटअप है सर, एक ही सेटअप है कोई? मैं अपने बैच में जैसे इक्विटी का एक सेटअप देता हूँ जो कि ऑप्शन फ्यूचर में काम होता है। इंडेक्स का एक सेटअप देता हूँ, ठीक है। और आपको ये पता लगता है मार्केट गैप अप है, गैप डाउन है। आपको मार्केट फेस के बारे में पता लगता है, इस मार्केट फेस में स्टॉक हमेशा बाय ही होता है या सेल होता है, वो कैसे पता करें। स्टॉक्स के सेलिंग जोन, बाइंग जोन, इंपॉर्टेंट बेसिक्स पैटर्न्स, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक सस्ता है महंगा है कैसे पता करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आप समझे ना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे जो कि आपको पता होनी चाहिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो वही मेरा फोकस होता है। डेट लॉजिक्स की डेट देखकर कैसे ट्रेड करना है। आज सर एक बात और, आप सर पंकज सर से अलग सिखाते हो या सर वो ही सिखाते जो पंकज मैं पंकज सर की चीजें नहीं सिखाता। पहली बात मैं आपको सबके सामने बोलूं, मैं पंकज सर की चीजें नहीं सिखाता। पंकज सर की जो चीजें हैं वो वही सिखा सकते हैं, ठीक है। मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मार्केट की, मैं वो चीजें सिखाता हूँ। बट हाँ, पंकज सर जो चीजों को फॉलो करते थे पहले, वो कहीं ना कहीं मैं भी फॉलो करता था, तो वो हमारी चीजें कहीं ना कहीं कुछ सेम है, जैसे स्टॉक सिलेक्शन मेथड और 1-2 चीजें हैं। बट रेस्ट जो पंकज सर की जो मेन चीजें हैं वो पंकज सर खुद अपने सेशंस में सिखाते हैं, ठीक है। मैं जो वो चीजें सिखाता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में कई सालों से जो काम एक्चुअल में कर रहे हैं, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि लकी जी आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है पास्ट, वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी आप जुड़े करो, मैं आपको बोल नहीं रहा, आप देखो 14 अगस्त बहुत दूर है अभी। इतने दिन टेलीग्राम पर आए हो, लाइव ज्वाइन करो, मेरे वीकली सेशंस होते हैं, उनमें आप देखो। मैंने लास्ट संडे ज्ञान 1, संडे ज्ञान 2 दिया था, अपने यूट्यूब पर देख सकते हो, उसको सीख सकते हो। वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। आज उसी में स्टॉक आया, अभिषेक जी ने बताया था यूबीएल, ठीक है। वो यूबीएल आज क्यों गिरा, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो वो भी मैंने सिखाया है, तो वो आप देखो जाकर। तो आपको वहीं पे बहुत अच्छी चीजें मिल जाएंगी सीखने के लिए। ओके सर। सर अभी सर जो आप ये प्रोवाइड करते हो सर, ये सर जो भेजते हो आप टेलीग्राम पर स्टॉक वगैरह सजेशन करते हो, इसको ले या नहीं ले सर, या पहले कोर्स ही ले सर? देखो मैं आपको मैं स्टॉक अपडेट कर रहा हूँ,
वो मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ और वो रिजल्ट्स आपके सामने कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? मतलब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ आप लो, है ना? आप समझना। बट हाँ, अगर कुछ सीखना चाहते हो, मतलब आपको मार्केट में डिपेंडेंट होकर काम नहीं करना, इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है? मेरे अभी ऑनलाइन में मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, वो भी आपको बता कि देखो होता है कि बस एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, वो डायरेक्शन को मिल जाती है तो फिर आपको डायरेक्शन की मेहनत करनी होती है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। फिर देखते हैं सर कोर्स के लिए, है ना? बाकी आपका गुड़गांव पास है, आप विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में तो आपका अप डाउन हो जाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर वहाँ पर शाम क्या सिखाने वाले सर आप? वहाँ पर क्या क्या सिखाने वाले सर आप? वहाँ पे मैं एक सुदर्शना चक्कर स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपकी इक्विटी में काम करेगी, ऑप्शंस में काम करेगी और फ्यूचर्स में काम करेगी, और एक गरुड़ स्ट्रैटेजी जो कि इंडेक्स में काम करेगी। और मैं 2 इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स दूंगा, जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, और साइकोलॉजी आपकी डेवलप करूंगा, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, उसके पीछे रीजन क्या है वो बताऊंगा, फोमो कैसे कंट्रोल करना है, ग्रीड कैसे कंट्रोल करना है, रूल्स को कैसे बनाना है, ताकि आप एक डेडिकेटेड पैटर्न मार्केट में फॉलो कर सको। और अपने देखो लॉस तो होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे उसके बाद लॉस नहीं होगा, नहीं, लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये कैसे लेकर आना है मार्केट में, है ना? तो उन चीजों के बारे में आप यही होना चाहिए सर, लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा। बस लॉस होगा, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, लॉस की रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो, है ना? पर अपन लॉस कम से कम, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, तो इस चीज पे फोकस रहेगा मेरा। स्टॉक सिलेक्शन भी सिखाओ सर आप वहाँ पे? सब देखो, अगर मैं स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है स्टॉक सिलेक्शन भी रहेगा, है ना? बिना स्टॉक सिलेक्शन के तो स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। ओके सर, तो कोलकाता से हम क्या चलेंगे सर? थैंक यू सर। इसमें सर एक सर ये भी रहता है, जैसे किसी बंदे को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, ऑफलाइन में क्या होता है ना कि जैसे आपने सिखाया है, तो आप यूज कर रहे हो स्ट्रेटजी को, आप भी ऑर्डर पंच कर रहे हो उसी स्ट्रेटजी से, वो बंदा देखेगा आपको यार ये बंदा ना सेम स्ट्रेटजी सिखा रहा है, उसी से ऑर्डर पंच कर रहा है। तो सर सबसे बड़ा फैक्टर ना ही आता है फिजिकल में। अभिषेक, यही तो मेरा है रीजन कि जो जयपुर में ऑफलाइन का मैं सोच रहा हूँ, वो इसीलिए कि जब लोग देखेंगे ना सामने में कि नहीं यार ये जो सिखा रहा है ये वही फॉलो कर रहा है, तो अपने आप आएगा कॉन्फिडेंस। लाइव ट्रेड करेंगे सर उनके सामने, लाइव ट्रेड अपन करेंगे तो सब कॉन्फिडेंस है अपन में। अब मार्केट का थोड़ा सोया सा मार्केट हो गया है, निफ्टी बस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है बस। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग तो कोलकाता से हैं। कौन कोलकाता से है सर? हम प्रेम जी। हाँ जी। यार कोलकाता से कल 3 क्वारी कोलकाता की थी, आज एक आ गई, मतलब 4 बंदे कोलकाता के हो गए। चलो कोई समझते हैं कोलकाता के लिए। तो कभी आप विजिट करिए, आपको दुर्गा पूजा को मारेंगे सर, अपना प्रॉफिट पे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूंगा। अरे सर अपन वहाँ चलेंगे ना, मायापुर चलेंगे, तो वहाँ से चलेंगे, कोलकाता में तो है मायापुर। बस 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 यही तो है, इस्कॉन टेम्पल। बस हाँ, मायापुर हम लोग जाएंगे घूमने, तो वहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हेलो हेलो, हाँ जी मैम। जी राधे राधे सर। राधे राधे मैम, क्या हाल है? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया, आप बताइए। बस सर मैं आपको डेली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं 14 अगस्त का वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट बैच आपका स्टार्ट हो तो मैं ज्वाइन करूँ। बिल्कुल कर सकते हो मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि जैसे अभी बात कर रहे थे कि एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, और मैं तो ट्रेडिंग भी छोड़ चुकी हूँ, 5 साल हो गए, अभी नए सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे सब कुछ। कोई बात नहीं, आप स्विंग से करो, आप ज्वाइन करो, आप समझो क्या चीजें सही हैं क्या गलत है, उन्हीं के हिसाब से काम करो, उन्हीं में प्रैक्टिस करो, आप सही रास्ते पे आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सपोर्ट रहेगा मेरा, तो कोई इशू नहीं है। जी जी सर आपने मेरा आंसर नहीं दिया सर। क्या क्या? आपने मेरा आंसर नहीं दिया। किसका आंसर नहीं दिया मैंने?
प्रेम जी, वही सर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोलकाता से सर, आप तो ऑफलाइन करवाइएगा। कोलकाता में मैंने बोला ना, देखो ऑनलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कोलकाता के लिए जैसे अभिषेक बोल रहा था कि अपन मायापुर का प्लान करते हैं, तो अगर वैसा होगा तो मैं एक मैसेज डाल दूंगा कि भैया कोलकाता आ रहा हूँ, अगर किसी को सीखना है तो बता दो, सिखा देंगे साथ साथ आते आते। हाँ ठीक है, ये अच्छा है सर। ठीक है ना, चलो एक काम करते कोई हैं बात कोलकाता के लिए, चलो मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ जो जो भी कोलकाता में है, मैं आता हूँ कोलकाता, ठीक है, और एक दिन का बैच लूंगा, जो मैं अगस्त बैच जैसे लेता हूँ ना, एग्जैक्टली वही फीस रहेगी। एक दिन में 2 दिन में आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा मार्केट के बारे में। मस्त सर, ठीक है, आपको हम टेक्स्ट करते हैं सर, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट करते हैं आपके नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फ्राइडे से थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइस, निफ्टी अपने क्रूशियल जोन में बैठा है, मेरे को तो डर लग रहा है सही में बाय करने में, यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, सेलिंग बन जाए बस एक बार, उसी का वेट हो रहा है। सर 1.15 के बाद लटका देगी निफ्टी में, तो 1.15 का वेट कर रहा हूँ, मैं तो 1.15 का वेट कर रहा हूँ। 1.15 के बाद ना मतलब ये मिलेंगे नहीं, सब कॉल वाले सब गायब हो जाएंगे यहाँ से। बस 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 वही चीज होगी इसमें, ये इतना दिखा रहे हैं ना, कोई भी नया ट्रेडर आके बोलेगा अरे वाह क्या बात है, मार्केट तो तेजी में चल रहा है, चलो बाय करते हैं, मजा आ जाएगा, फंस जाएगा बेचारा। सर जो सर फेडरल बैंक में हुआ है ना सर, जो फेडरल, ये तो सर अपन ऑफलाइन जयपुर में जो वो खुलेगा ना सर अपना सेंटर, वहीं सिखाएंगे इस चीज को, तो क्या बोलते हैं? अभिषेक, इतनी चीजें हैं ना जो मैं ऑनलाइन दे ही नहीं सकता, जो मेरे को ऑफलाइन ही वही देना तो है ना, साथ में बिठाकर स्क्रीन में बिठाकर कि ये देखो ये हुआ है, ये देखो ऐसा हुआ है, तो वो फोकस रहेगा। ऑनलाइन यार कहाँ पर क्या इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, सर समझ नहीं पाएंगे ना, फिर ये भी प्रॉब्लम है कि पता समझ नहीं लग रहा है मैं पाएंगे। यहाँ पर सिखा रहा हूँ, उधर स्क्रीन के उस पार वो बंदा सो रहा है, उसको बोरिंग लग रहा है, तो फिर क्या समझ में आएगा। तो देखो बात क्या ये लोग है, समझ ही नहीं पाएंगे, ऑनलाइन में समझ ही नहीं पाएंगे सर। हाँ वही ना, ऑनलाइन के लिए कुछ चीजें नहीं होती, कुछ ऑफलाइन के लिए ही होता है। अब जो अपन गुड़गांव में कर रहे हैं वो ऑनलाइन अपन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, सही बात। हेलो, हाँ जी मैम। सर मैं आपसे इतना कहना चाह रही थी कि जो आप ये डिसीजन ले रहे हैं ना ऑफलाइन क्लास लेने का, तो ये काफी अच्छा है। तो जी मैम, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस ऑनलाइन क्लासेस लेने में नहीं आता वो ऑफलाइन में 100% आता है। तो आप करिए, तो मैं भी आने की कोशिश करूंगी अगर डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा। डेफिनेटली। तो ये डिसीजन आपका काफी अच्छा है। अभी मैम वही है, गुड़गांव में तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक दिन का, अगर आ सकते हो तो आप आ जाना। जी मैं कोशिश करूंगी सर। बिल्कुल जी। बट मथुरा से जयपुर कितना पड़ता है सर? 5 देखना घंटे है, पड़ेगा। मैं अभी आया था ना, तो 5 घंटे का था सफर। अच्छा, 5 घंटे का। और ऑफलाइन तो सर ये कितने दिनों का होगा? जैसे अभी कितना दिन वहाँ पे रहने जब का तक आप हिसाब पैसा नहीं बना किताब लोगे रहेगा? तब तक नहीं जाने दूंगा। ओके, मतलब तो अभी क्या देखती हूँ। लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हाँ, तब तक नहीं एग्जिट होगा। और ये कॉन्फिडेंस आना ही मस्ट है सर। वही तो जरूरी है, सेटअप पर बिलीव ही नहीं कर पाते ना, हाँ दिक्कत तो यही है, सेटअप पर बिलीव नहीं हो पाता ना लोगों का। जी, तो आप करिए सर, ये डिसीजन आपको काफी अच्छा है ऑफलाइन। डेफिनेटली, मैं बहुत जल्दी, बस नारायण की कृपा रहे तो इस साल के अंदर अंदर सब हो जाएगा। नहीं सर, आप आए हैं, मथुरा होके गए आप, अभी अगली बार आप जल्दी आएंगे देखना। मेरा तो मन कर रहा है मैं उधर ही आ जाऊं। मुझे आप बहुत दुख हुआ कि मैं आपसे मिल नहीं पाई, मथुरा में रह करके आप मानेंगे मथुरा आए। मैम, मानेंगे नहीं, मथुरा में मैं था, मैं अभिषेक से पूछो, अभिषेक मेरे साथ था, तो मैम इससे पूछो, मेरा मन ये था, मैंने इसको बोल दिया था, मेरी मम्मी जी भी साथ में थे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार जी। जो सामान है उधर रहने तो कोई बात नहीं, मैं इधर ही सही हूँ। मतलब एक्चुअल में ये मन कर रहा था। अभिषेक ने मेरे को कहा था कि ये हमारा जो जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन हम गए, दर्शन करने गए, ठीक है, उस दिन हमने देखा, ठीक है, तो मन ये किया कि यार 1 हफ्ता रुकना चाहिए। तो अभिषेक बोलता है 1 रात गुजरने दो, 1 महीना हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा।
बट नहीं सर जाते यहाँ जाते पे आके ना जी जाते नहीं जाते ऐसा सर लगता है बिहारी कि जी खाना चाहिए। नहीं मंदिर में बिहारी जी मंदिर हो, लोटस टेम्पल हो, या प्रेम मंदिर भी। आप गए थे प्रेम मंदिर? सब प्रेम जगह है, मंदिर गए सब थे, जगह। बहुत बहुत ज्यादा भीड़ थी, बाहर से ही आ गए हम तो। हाँ जी, नहीं अगली बार आइएगा, कोई बात नहीं। जब बट भी आएंगे जो हम रह तुरंत गए हैं बिजी रहेंगे। मंदिर वो हम घुमा डेफिनेटली देंगे। ओके, डेफिनेटली। राधे राधे। राधे राधे। तो तो हाँ जी मैम, हाँ जी आशु जी मैम। सर क्या आपका कभी चंडीगढ़ पंचकुला इस साइड बनेगा टूर? चंडीगढ़ देखो, अमृतसर तो मेरा घर ही है, तो चंडीगढ़ का भी मैं एक बार प्लान कर रहा था ओके ये सेशन लेने का। चंडीगढ़ में प्लान करता हूँ। चंडीगढ़ में ना एक आपके हैं कोई, मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी मार्केट में ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे चंडीगढ़ में एक ऑफलाइन सेशन करने के लिए, तो मैंने अभी उनको हाँ बोली नहीं है, वो मैं सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए प्लान करूंगा। प्लीज सर प्लीज करिए, बिकॉज हाँ दिल्ली मेरा घर है, मैं आ सकती हूँ, पर यहाँ पर बंधे हुए हैं तो अगर आ सकते हो चलना दिल्ली तो आ जाओ, गुड़गांव का संडे का है ये सेशन, कहाँ है, जी दूर थोड़ी ना है दिल्ली चंडीगढ़, तो पास में 4 घंटे का हाँ सारा रास्ता है। जी जी वो तो है। है ना, 4 घंटे मैं आ रहा हूँ जयपुर से, मैं अभी जयपुर में हूँ, लेने को मैं जयपुर में ले सकता था, बट गुड़गांव वालों ने ज्यादा वोट किए, तो इसलिए मैं वहां पर आ रहा हूँ। मैं चलो ठीक है। ठीक ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगी जरूर आने का, क्योंकि मन नो में है, प्रॉब्लम, सोच भी रखा है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी कंडीशंस आओगे, ऐसी है। मैं इतना हाँ बोलूंगा, जी मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी आएगा ना वो खाली हाथ नहीं जाएगा, सच में बोल रहा हूँ, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो ऐसा चीज लेकर जाएगा जो उसको बहुत हेल्प करेगी अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। जी जी सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे, आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में भी समझाते हैं? ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मैं ना बेसिकली इक्विटी पे काम करना सिखाता हूँ पहले। इक्विटी की ओके मूवमेंट आपने कैच करनी शुरू कर दी तो ऑप्शंस और फ्यूचर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट ऑप्शन में फिर सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्ट्राइक प्राइस चूज करने का, कि कौन सी स्ट्राइक जी प्राइस सही रहती, क्योंकि कोई स्ट्राइक प्राइस हम ऐसे चूज कर लेते हैं यार उसका प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा, स्टॉक बढ़ रहा है वो वहीं पर अटका हुआ है, और अगर थोड़ा सा रिटेस्ट हो तो वो बहुत जल्दी से गिरता है। तो वो सब चीजें मैं बता देता हूँ अपने बैचेस में, ठीक है। और बाकी मेन टारगेट मेरा इक्विटी को समझाने का होता है, इक्विटी आप समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर, ये एनटीपीसी का हम अभी आगे कुछ बाय कर सकते हैं? एनटीपीसी आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी जो इसमें वो बन रहे हैं ना, ये देखते हैं अभी डेली पे, इसको बस डेली पर सस्टेन होने दो मैम, ओके 400 के ऊपर। ठीक सही बात है यार, कुछ स्टॉक्स को देखो तो सच में दुख लगता है कि यार इतने कम कम प्राइस में देखे थे, एक साल में जो बढ़ोतरी आई है ना सच में। एनबीसीसी हो गया 40 रुपए से मैं देख रहा था बहुत टाइम पहले, अब देखो। थैंक यू सर। थैंक यू। और डाउट्स किसी के गाइस? डाउट्स है बताओ 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 बताओ। सर इसकी फीस कितनी रहने वाली है ऑफलाइन सेशन की? किसकी? जो एक दिन का है? ऑफलाइन की एक दिन का जो है? नहीं सर, जो ऑफलाइन आप चालू करने वाले प्रोसेस। यार वो तो अभी मैंने डिसाइड किया नहीं, क्योंकि वो कम से कम ना बैच होगा 10 से 15 दिनों के आसपास का बैच होगा वो, अच्छा तो मैंने वो डिसाइड किया नहीं है अभी।
क्योंकि हमें तो ऑफलाइन लेना फिर ऑनलाइन नहीं लेना बिल्कुल भी। हाँ ऑफलाइन लेना, ऑनलाइन नहीं लेना है। कोई बात नहीं, आप वो आपका लुकआउट है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। ऑफलाइन तो अभी मैं सिंपल बोलूंगा, ऑफलाइन टाइम लगेगा। बाकी अगर एक दिन के लिए सीखने आ सकते हो गुड़गांव तो आ जाओ, उसमें भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। सर मैं चला गया था, अभी आया हूँ। ऑफलाइन एक दिन के लिए कब सिखा रहे हैं आप? मैं गुड़गांव में सिखा रहा हूँ ना 1 सितंबर को। सर 1 सितंबर संडे सर। संडे 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 सर सैटरडे जब ना जा तो हम दूर से कोई आना चाहे तो आराम से आ सकता है और जा सकता है। आप कहाँ से आओगे? सर MP उज्जैन। तो बहुत तो रुको ना, तो उज्जैन में हो ना, इंदौर में मैं प्लान करूंगा सेशन का। सर मैंने बोला था अगर इंदौर में होगा तो मैं पहली फुर्सत में जाऊंगा। इंदौर में मैं प्लान करूंगा सेशन का, पर कुछ समय के बाद एक बार गुड़गांव का करने के बाद फिर सोचूंगा कि इंदौर कब आना है। और उसमें अरे सर मुझे गुड़गांव आने में भी दिक्कत नहीं है, बस वो संडे है ना इसलिए दिक्कत है। अगर सैटरडे होगा ना तो दिक्कत नहीं है, मैं फिर क्या शुक्रवार होगा? के दिन अरे आ बैठूंगा। जाओ, अरे क्या हो गया, संडे को आ जाओ, क्या दिक्कत हो जाएगी? सर मंडे को क्या संडे को करना मैं है? आऊंगा। सर बताओ क्या मंडे को आने में लेट हो जाऊंगा ना सर, मैं घर तक आने में, तो मंडे को क्या थकान हो जाएगी, मंडे को काम ही नहीं कर सकते। काम क्या करना है बताओ? जैसे कि मार्केट में मंडे से जो अपना डेली मत रूटीन बैठना रहता है काम करने का दाढ़ी मत की जो बैठना रहती है, एक दाढ़ी दिन, के करना रहती है ना सर। एक दिन मत बैठना सर, मत बैठना एक दिन, कोई बात नहीं। मैं भी नहीं, हम भी नहीं बैठेंगे, हम भी नहीं बैठेंगे। अच्छा हाँ। देख लो, तो क्या मतलब मैं सैटरडे? तो इंदौर का तो मैं प्लान करूंगा, ऐसी बात नहीं है, बट उसमें टाइम लगेगा काफी। सर सैटरडे का होता है ना, तो होता है क्या है, शुक्रवार की नाइट को बैठो आराम से, शनिवार सुबह आराम से पहुंच जाओ, शनिवार पूरा अटेंड करो, शनिवार नाइट को बैठो और संडे मॉर्निंग यहाँ पर पहुंच जाओ, और संडे को आराम भी हो जाता है पूरा। मैंने जो सोचा है ना, वो मैंने ऐसे सोचा है कि ना मोस्टली जो गुड़गांव और दिल्ली के आसपास के एरिया के जो लोग होंगे ना, वो संडे को ही फ्री होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोच रहा था। इंदौर के लिए तो मैंने बोल रखा है कि इंदौर भी आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी इसके बाद ही मैं सोचूंगा कुछ। ठीक है सर, इंदौर तो आप संडे को भी बुलाओ तो संडे को भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे का हाँ रास्ता बस ये हमारे देखो, यही पॉइंट है ना। अब दिल्ली गुड़गांव वाले भी यही बोल रहे होंगे ना कि संडे को कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्योंकि दूर वालों को ये तो बात भी इश्यू होगा ही सही होगा। है। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल सर अपना IGL बहुत नीचे आ गया, 78 आ गया, 1900। IGL क्या? ICICL अच्छा, IGL नीचे आया ना, नीचे आ गया। बाय में था ही नहीं सर वो, इसलिए बोला था अरे मैंने। नहीं ये नहीं, ये तो बाई में था। क्या बोलते अपने ने, क्या लिया था, वो तो हटा दिया मैंने, सॉरी। भारतीय एयरटेल भी नीचे आ गया, एसएल खा जाता वो, खा ट्रेडिंग जाता एसएल ना, खा जाता। बस हाँ बस बस भारतीय एयरटेल जो और हाई पे सिखाया छोड़ा है, सब। राइट, जो सिखाया है उसको बस ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो, आपको समझ में आ हाँ जाएगा। हाँ ठीक सर। हेलो सर, एक स्टॉक और दिखा था। हाँ MGL। MGL हाँ 1558 रुपए तक दिखता है एक बार, अगर ये सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ता है 5 मिनट के अंदर। 1 मिनट अभी देखते हैं। वो काफी समय से एक रेंज इंट्राडे में करना है, क्या करना कंसोलिडेट है? है। इंट्राडे और होल्डिंग में भी बेस्ट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है। तो इंट्राडे करना है आपको, तो आप करो 5 मिनट ये इसके ऊपर। आप ना हाई के ऊपर ही करना, उससे पहले मत करना। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये 5 मिनट में सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा हूँ, मैं काफी समय से उसको वॉच कर रहा हूँ। एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है 1780 रुपए का, और उसने आज उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक करके बहुत देर तक कंसोलिडेट हो रहा है, काफी समय तक। मैं बस इसका ब्रेक होने का वेट कर रहा हूँ और इसके अंदर एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ, और टारगेट है इसमें 58 रुपए तक सर, 1858 रुपए हाँ तक। आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा वेट करना इसमें। बिल्कुल सर बिल्कुल, और ऐसे इसका ये लॉजिक ऐसे लगा देंगे तो ऊपर निकलता है। श्योर।
ये क्या बोलते ही थे, मूवमेंट आ गई। हाय महेंद्र जी, कितना पैसा लगा रहे हो उसमें? सर मैं सिंगल लॉट में करता हूँ, इससे ज्यादा कभी करता ही नहीं हूँ। और जब तक एक ट्रेड से फ्री नहीं होता हूँ दूसरे में जाता ही नहीं हूँ। मुझे लगा बोला आपने तभी इसमें इतना मूवमेंट आया है। नहीं सर, मैं काफी समय से वॉच कर रहा हूँ, सुबह से वॉच कर रहा हूँ उसको, सुबह से। ओके। और ये रडार पे तो बहुत टाइम से है मेरा, क्योंकि एक ट्रेड लाइन आ रही है इसके अंदर यहाँ पे 8 जुलाई से, वो कंटिन्यूटी में उसको फॉलो करता हुआ जा रहा है। राइट। और मैं वेट ही कर रहा हूँ कि ऊपर हाई ब्रेक करो, उसके ऊपर 5 मिनट में क्लोजिंग दे दे तो इसमें एंट्री बनाए। बिल्कुल कर सकते हो। चलिए गाइस, इजाजत लेता हूँ, कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ। और 1 मिनट, कल सैटरडे है, अब मिलेंगे अपन परसों संडे ज्ञान 3 में नई लर्निंग के साथ। तो बने रहना नई लर्निंग के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। किसी को कोई और डाउट क्वेश्चंस होगा, कोई चैलेंज फेस हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा टेलीग्राम पे अपडेटेड है, मुझे मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।